सो हे एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू योगिक क्रियास शत कर्म। देखो, हमने इसे पिछले वाले लेसन में हमने समाधि तक पढ़ लिया था, राइट। एंड ड्यू टू सम एरर हमारा जो आगे का पोर्शन है इंट्रोडक्शन टू योगिक क्रियास ये नहीं आ पाया था। कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं। सी आई हैव डिस्कवर्ड दिस न्यू टूल क्योंकि मुझे मेरा जो ओरिजिनल वाला टूल था राइटिंग ब्रश वाला वो मुझे मिला नहीं। ओके, द कलर इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड येट। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो शत क्रियाज होते हैं, ये जो शतकर्मा होते हैं, ये बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, हिंदी में काउंटिंग तो सबको ही आती होगी, ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, कुछ मेरे जैसे भी होंगे जिनको सिर्फ 30 तक आती होगी, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 35 तक, राइट। इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं आती। एंड आई होप एंड आई नो कि मेरे जैसे लोग भी यहाँ एग्जिस्ट करते होंगे। नाउ शत, ठीक है। तो शत क्या है? शत को संस्कृत में क्या बोलते हैं? 6। मेरी आवाज़ बहुत ही कम हो गई, पता नहीं क्यों। ओके, तो शत को इंग्लिश नहीं, शत को संस्कृत में शत एक संस्कृत वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है 6, ठीक है। और कर्मा मीन्स वर्क, ठीक है, या कर्मा मीन्स क्रियाज और व्हाटएवर द वर्क वी आर डूइंग। ओके, और क्रियाज आर व्हाट आर दो 6 मेथड्स, व्हाट आर दो 6 वेज टू क्लीन योर बॉडी, ठीक है, एंड टू इम्प्रूव योर हेल्थ फिटनेस, ठीक है। ये जो शत क्रियाज या जो योगिक क्रियाज होती हैं ये इंक्लूड कर सकते हैं आपका नीति, ठीक है। नीति, एक वो परिणीति वाला नाटक नहीं आता, आई नेवर वॉच इट बट सुना है मैंने। ठीक है, एक होता है नीति, एक होता है कपालभाति। इसके ब्रश काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, देन सेकेंड इज योर कपालभाति एंड देन योर धोती, बस्ती, नौली, त्राटक एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है? कुछ शतकर्मास हैं, ठीक है। शत मीन्स 6, कर्मास, कर्मा वी ऑल नो, राइट। तो ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को बिल्डअप करते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट, और क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब बहुत सारे स्टेप्स ऐसे इंक्लूड्स होते हैं जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बने रहते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को शार्पन करते हैं और हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी हाई करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये क्या कर रहे हैं? हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, राइट। ठीक है, जो शतकर्मास होते हैं या जो ये योगिक क्रियाज होती हैं, ये इंटरनल पार्ट है हमारे, ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे योगा का, और ये हथा योगा के अंदर आता है, ठीक है, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी इंटरनली। ठीक है, हथा योगा क्या है? कि प्योरिफिकेशन ऑफ बॉडी इंटरनली, इंटरनली यानी कि अंदर से, राइट। ओके, इसमें बहुत सारी ऐसी क्लींजिंग प्रोसेस होती है जो कि हमारा एलिमिनेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है, एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी या सिस्टम में आता है। देखो, कोई भी सिस्टम जब काम करता है तो वो आउटपुट कुछ ना कुछ वेस्ट तो देता ही है, राइट। अगर हम लोग बात कर ले रोबोट्स की, मशीन्स की, तो वो क्या करते हैं? व्हेन दे वर्क दे एग्जीक्यूट हीट, ठीक है, वो क्या करते हैं? अपने में से हीट निकाल सकते हैं और निकालते भी हैं, है ना। और जैसे प्लांट्स को देखा, प्लांट्स का वेस्ट क्या होता है? हमारा O2 होता है, ठीक है, और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मतलब इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। एंड अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन्स में बहुत सारे वेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि आपका यूरिया आ जाता है, यूरिन आ जाता है, या फेकस आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है? हमारी आ जाती है उसमें। तो शतक्रिया उन्हीं के इम्प्रूवमेंट के लिए हमें हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये क्रियाज के? क्लीन द इनर ट्रैक, ठीक है, इनर ट्रैक हमारे क्लीन करता है। जैसे कि हमारे कौन से ट्रैक होते हैं? एक होता है हमारा रेस्पिरेटरी, एक होता है हमारा डाइजेस्टिव। रेस्पिरेटरी जहाँ से सांस लेते हैं, डाइजेस्टिव जहाँ से खाना पचाते हैं। डेवलप एंड इनर अवेयरनेस, ठीक है, हमारे अंदर से खुद ही जागरूक होता है कि अच्छा, हमें अपनी बॉडी को साफ रखना चाहिए, है ना।
ठीक है। फिर आता है हमारा बिल्ड द स्टेमिना एंड फोरबेरेंस कैपेसिटी। ठीक है, हमारे अंदर के स्टेमिना बढ़ाता है और हमारी कैपेसिटी भी बढ़ाता है। अब सबसे पहला आता है, जब मैंने शतक्रिया बताया था तो सबसे पहला क्या था हमारा, नीति। ओके, ये इरेज ऐसे ही करते होंगे शायद, एक सेकेंड, आई एम वेरी न्यू टू इट, मैंने सीधे ऐसे कर दिया इरेज, इतना करना पड़ेगा, इरेजर से इरेज करने में भी टाइम लग जाएगा, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, राइट। ओके, तो द वेरी फर्स्ट दैट कम्स इज आर नीति। ठीक है, नीति नीति जो भी बोल सकते हो आप इसको। तो नीति का मतलब क्या होता है, क्लींजिंग एंड क्लियरिंग द अपर नेसल पैसेज। ठीक है, नेसल स्टैंड्स फॉर नाक। ओके, तो नेसल ये क्या करता है, हमारे नेसल पैसेज को बेसिकली क्लीन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ओके, ठीक हो गया। फ्रॉम थ्रोट टू नोस्ट्रल्स, यानी कि थ्रोट यानी कि गले से नोस्ट्रल्स नाक। ठीक है, दिस इज ऑफ टू टाइप्स, जला नीति एंड सूत्रा नीति। ठीक है, अब इंग्लिश में हम लोग जैसे ये जला नीति हो गया, वैसे अगर हम हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होगा, ये जल नीति एंड सूत्र नीति। देखो इतनी हिंदी तो सबकी सही होगी कि जिसको पता होगा कि वाटर को हिंदी में जल कहते हैं और सूत्र यानी कि धागे को, ठीक है, या धागे को या कप अ पीस ऑफ क्लॉथ, इसको हम क्या बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं। ओके, तो जला नीति के बारे में अगर हम लोग पहले बात करें, इट इज़ नोन एज द nasal टच। जल नीति इज अनदर टेक्निक फॉर nasal क्लियरिंग। ठीक है, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट क्लियरिंग इज डन विथ सॉल्ट वाटर। ठीक है, वैसे नीति का मतलब तो क्लीनिंग होता है, ये भी हमें पता है। और और कहते हैं नीति कहाँ से कहाँ तक का होता है, अपर नेसल पैसेज होता है जो कि हमारे थ्रोट से नोस्ट्रल जाता है, ये भी पता है। लेकिन जला नीति में इतना डिफरेंस आ जाता है कि हम इसे सॉल्ट वाटर से साफ करते हैं। देखो नमकीन पानी हम नाक में घुसाएंगे, छी। तभी मुझे कुछ कुछ योगा के आसनाज एज वेल एज कुछ कुछ प्रैक्टिसेस बड़ी वियर्ड सी लगती है, राइट। और ये मेरे जैसे बहुत होंगे जिनको भी वियर्ड लगती होगी। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग क्या बोलते हैं कि जल नीति इज़ अनदर टेक्निक फॉर नेसल क्लीनिंग। समझ में आ गई, सॉल्ट वाटर से होती है। दिस इज डन विद स्पेशल काइंड ऑफ वेसल विद अ स्पाउट कॉल नीति लोटा। ठीक है, आप सबकी बुक्स में क्या बना होगा कि एक केतली जैसा होगा लगभग, ठीक है, मैं पूरा नहीं बोल रही हूँ, एक पॉट जैसा बना होगा जिसमें एक लंबा सा ओपनिंग होगा और एक लड़की होगी वो उसको अपनी नाक में घुसा रही होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो वो जो हमारा वेसल काइंड ऑफ है ये बहुत ही स्पेशल है और स्पेशली डिज़ाइन किया गया है हमारी जला नीति के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीति लोटा बोलते हैं। ओके, तो बॉइल्ड वाटर शुड बी कूल्ड अंटिल इट गेट्स लिक्वार्म एंड शुड बी मिक्सड विद अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एक पानी को हमें गर्म कर देना है जब तक कि वो क्या हो जाए, थोड़ा गुनगुना हो जाए। ठीक है, और फिर क्या करना है, हमें उसमें टीस्पून यानी कि एक चम्मच भर क्या करना है, सॉल्ट डाल देना है। द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर शुड बी मेंटेन। ठीक है, जो कंसनट्रेशन है सॉल्ट का और जो टेम्परेचर है वाटर का, इन दोनों चीज़ों को हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। तो द क्वेश्चन दैट मे अराइज इज व्हाट आर द टू important factors that we have to remember while experimenting this जला नीति। ठीक है, तो क्या है, पहला है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और सेकंड क्या हमारा टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, इन सबको हमें ये प्रैक्टिसेस के दौरान मेंटेन करना है। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि पानी कुछ ज़्यादा ही नमकीन हो जा रहा है या टेम्परेचर ऑफ वाटर ज़्यादा ही गर्म है, ज़्यादा ही ठंडा हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। Thereafter, the person has to stand erect, stoop forward, and insert the spout gently into one of the nostril, tilt the head slowly to the other side. देखो इसमें क्या लिखा गया है ना, इसमें लिखा है कि हमको थोड़ा सा आगे की तरफ को बेंड होना है, लेकिन हमें सीधे खड़े रहना है। ओके, एक एक पैर आगे पे बेंड करना है और हमें थोड़ा सा अपना जो हेड है उसको थोड़ा सा बेंड करना है। और जो भी हमारा जो नीति लोटा है ना, ठीक है, वो उसको जेंटली हमें अपनी एक नोस्ट्रल यानी कि जो नाक के देखो हमारे दो छेद होते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो एक छेद है उसमें हमें डालना है, थोड़ा सा अपना हेड को थोड़ा सा टिल्ट करना है। ठीक है, स्लोली टू द अदर साइड सो दैट द वाटर रन्स इनटू वन नोस्ट्रल। ठीक है, तो हमारा क्या है, पानी एक नोस्ट्रल से जाएगा और दूसरे नोस्ट्रल से वापस आ जाएगा। वाओ,
द नोजल शुड नॉट बी पुश्ड इनटू द नोस्ट्रल। ऐसा नहीं है कि हमारा जो ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, नोजल समझते हो, कैसे समझाऊँ? ठीक है, वो जो केतली के आगे का नहीं होता, वो जिस जहाँ से चाय डालते हैं, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नोस्ट्रल मान सकते हैं। तो ये जो नोस्ट्रल है, ये पुष्ट नहीं होना चाहिए नाक के अंदर के ज़बरदस्ती हम घुसा रहे हैं। नो, दिस कैन कॉज डैमेज एंड देन द पर्सन हैज़ टू ब्रीथ नॉर्मली थ्रू द माउथ। ठीक है, हमें मुंह से सांस लेना है, इनहेलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यही सब हो जाएगा। अगर ये कॉन्टिन्यूसली होगा तो हमारा जो पानी है वो दूसरी नाक से आ जाएगा एंड जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। सो वाओ, बेसिकली इसके लिए वाओ भी बोल सकते हो और छी भी बोल सकते हो, बिकॉज तो ऐसा वियर्ड है। ठीक है, इफ़ यू आर एक्सपेरिमेंटिंग दिस, प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट इट एंड जो एक एक्सपीरियंस पर्सन है उसी के सामने इसको परफॉर्म करना है। ओके, ठीक है, आई फाउंड दिस अमेजिंग वे नाउ। लेट्स चेंज द कलर। ओहो, ओके, वी वांट येलो। अच्छा, ये फ़ॉन्ट चेंज कर, ओ ठीक है। ठीक है, अब आता है हमारा सूत्र नीति। सूत्र नीति, देखो सूत्र का इन द सूत्र का मतलब क्या होता है, थ्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस थ्रेड और अ रबर ट्यूब इज पास फ्रॉम नोस्ट्रल टू माउथ। ठीक है, ये वाला मैंने देखा भी है, ये कुछ आते नहीं है वो शोज़ वगैरह आते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, मैंने एक बार देखा था एक लड़की का वो सांप घुसा रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा थ्रेड होता है हम उसे नाक से लेके जाते हैं। ठीक है, नोज से लेके जाते हैं और माउथ में आके एंड करते हैं। ठीक है, तो क्या है, एक जो धागा है हम उसे नोज से घुसा रहे हैं और मुंह से उसका अदर एंड पकड़ रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये कुछ होता है और फिर ठीक है, ओके, फिर ट्रू एंड फ्रो मोशन होता है। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको मतलब कि थोड़ा सा पुश इन कर रहे हैं और फिर क्या हो रहा है, हमारा जो भी ट्रैक है, ठीक है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वो क्या हो रहा है, हमारा क्या बोलते हैं उसको, साफ हो रहा है। ठीक है, हम लोग पहले देखते हैं कि कपालभाति होती क्या है। ठीक है, एंड व्हाट आर दिस इम्पॉर्टेंट। ओके, सो कपालभाति क्या होता है, जहाँ पे को हम लोग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं ऑफ कोर्स एयर की। ठीक है, इन अ फास्ट वे। ठीक है, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, रामदेव बाबू को भी देखा होगा, खैर वो तो बहुत सारे योगा परफॉर्म करते हैं, इतना किसको याद रहता है, पर कपालभाति एंड अनुलोम विलोम इज समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, ठीक है, तो ये एक हम लोग इसमें मेडिटेटिव पोस्चर में बैठते हैं, हम अपनी आँखों को बंद करते हैं, हम अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, डीपली ब्रेथ लेते हैं दोनों ही नोस्ट्रल से और हम अपनी चेस्ट को क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, और हम फिर क्या करते हैं, ब्रेथ को एक्सपेल करते हैं फोर्सफुल। ठीक है, जो होता नहीं हाँ वाला एटीट्यूड, उससे हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुल ब्रेथ को एक्सेल करते हैं। ठीक है, और विग्रस यानी कि बहुत ही तेज़ी से हम लोग कंट्रैक्शन करते हैं अपनी एब्डोमिनल मसल्स का। ठीक है, वो क्या करते हैं, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, आ रही आवाज़। ठीक है, ऐसी ही साउंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है हमारी नोस्ट्रल से, जहाँ पे वो हमारा स्टमक क्या होता है, वाइब्रेट होता है। ठीक है, हमारा वाइब्रेट इन होता है एंड आउट लाइक अ ब्लैडर बॉल। ठीक है, और फिर क्या करता है, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर हमारा जो स्टमक है वो करता है। डू नॉट स्ट्रेन एंड कंटिन्यू एक्टिव फोर्सफुल एक्सलेशन एंड पासिव इनहेलेशन। ठीक है, किसी से नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, और कोई लोग इसको परफॉर्म भी करते हैं तो वो लाइटली नहीं लेके वो बहुत ही हैवी काइंड ऑफ कर देते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी सही नहीं है। आफ्टर फ्यू सेट्स ऑफ कपालभाति, इसमें क्या करते हैं, जैसे कि पुशअप्स में बॉयज़ क्या होते हैं, सेट्स लगाते हैं ना कि इतना सेट करेंगे इतना सेट करेंगे। ठीक है, वैसे ही कपालभाति में हम लोग क्या करते हैं, सेट्स करते हैं। फिर जब हमारे ये कुछ सेट्स हो जाते होंगे, जैसे 10 का सेट्स होता होगा, तो जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। अब अनुलोम विलोम क्या है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रेट पोस्चर में बैठे हैं। ठीक है, लेकिन एक हाथ की 2 उंगलियों से हम क्या करते हैं, जो थंब होता है वो हम अपने नोज़ के एक ही नोस्ट्रल को हम लोग प्रेस करते हैं अंदर को।
और दूसरे से सांस लेके और मतलब वो छोड़ती नहीं है, ठीक है। एक ऑल्टरनेशन चलता रहता है हमारे नोज़ का एंड हमारे फिंगर्स का, ठीक है। तो वो करना चाहिए लॉन्ग ब्रेथ के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर कपालभाति में कभी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन भी हो जाता है तो अनुलोम विलोम भी करता है, उसे पूरा कर देता है। एक्चुअली हैव अ कैट और ये बहुत ही काटती है। इलायची नहीं, वेरी बैड वेरी बैड। अरे बाप रे, इसको सोना पड़ेगा, सो जा यार, ठीक है। तो हमारा काट दिया, ठीक है। तो हमारा फिर क्या आता है, हमारा धोती, ठीक है। तो धोती, जैसे धोती स्टार्ट होता है डी से, तो वैसे ही हम क्या बोलेंगे, फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक अप टू स्टमक, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक से स्टमक के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये धोती का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ले, ठीक है, ठीक है। धोती से क्या करते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव ट्रैक से स्टमक के लिए हम लोग धोती यूज़ करते हैं। अब धोती में भी हमारे क्या आते हैं, दो प्रकार के आते हैं। एक होता है हमारा वस्त्र धोती, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा, ठीक है, कपालभाति इज योर टर्न। फिर आता है हमारा वस्त्र धोती, नाम कितना अलग है ना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि धोती क्या होता है। धोती एक हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक होती है जो कि ऑटो क्लींजिंग, ठीक है। धोती मीन्स क्या होता है हमारा, ऑटो क्लींजिंग। ऑटो मतलब खुद से, क्लींजिंग मतलब साफ करना, राइट। तो धोती इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर ऑटो क्लीनिंग। वाइल देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ धोती, the most common are Vastra Dhoti, cleaning is done by cloth, and Vamna Dhoti, cleaning is done by liquid water, right। अब वस्त्र धोती क्या होता है, वस्त्र धोती होता है जिसमें कि हमको दिस डन विद वाइट मसलिन क्लॉथ। ये मुस्लिन बोल रही हूँ, मैं मुस्लिम नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जब मुझे याद है जब ये वर्ड छोटी क्लासेस में आता था तो एक बार क्या हुआ, मैंने ऐसे ही पढ़ लिया, मैंने बोला मुस्लिम क्लॉथ, मैंने बोला है मुस्लिम भी कोई क्लॉथ होता है। फिर मैंने ध्यान से स्पेलिंग देखी तो इट वॉज मुस्लिन, MUSLIN, ठीक है। तो मुस्लिम क्लॉथ, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम लोग बेसिकली लेते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट सा भी होता है, ठीक है। जो क्लॉथ होता है ये एक क्लोज कंटेनर में हमको इसको रखने का है, ठीक है। और हमें इसे थोड़ा सा डिप करना है थोड़े से गुनगुने पानी में, ठीक है। एक पार्ट है उसको हमें गुनगुने पानी में डिप करना है, और जो दूसरा पार्ट है हमें क्या करना है, उसे अपने मुंह में लेना है, ठीक है। तो जब हम वो दूसरे पार्ट को हम अपने मुंह में डालेंगे तो हमें क्या करना है, सलाइवा के साथ धीरे 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 करके उसे इनहेल करते जाना है, ठीक है। धीरे धीरे करके हमें उससे हाफ ऑफ द थ्रोट तक ले जाना है, उसे स्वैलोड करना है धीरे धीरे, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ सम वार्म वाटर द क्लॉथ शुड बी स्वैलोड लिटिल बाय लिटिल until only a small portion remain outside, ठीक है। धीरे 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 करके हमें उस क्लॉथ को इतना अंदर ले लेना है कि थोड़ा सा ही पार्ट क्या होगा, बचे रहेगा क्लॉथ का आउटसाइड में। और फिर दिस शुड बी फॉलोड बाय नौली एंड उद्याना, ठीक है। हमारी एक प्रोसीजर है नौली को हम लोग पहले प्रोसीड करेंगे, उसके बाद ही इसको परफॉर्म करना इज़ लाइक बेटर सजेस्टेड, राइट, ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रिप होता है हमें उससे फिर क्या करना है, एक बार अंदर डाल दिया फिर उसके बाद धीरे 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 करके बाहर निकालना है, ठीक है। ये प्रोसीजर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। और इन केस अगर हमको कोई दिक्कत हो रही, कोई इचिंग काइंड ऑफ हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, हम ये चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों को हाइपरटेंशन होता है, हार्ट प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, जिनके अल्सर्स होते हैं, अल्सर्स बोले तो छाले, ठीक है, वो इसको नहीं परफॉर्म करना है, ठीक है, उनको इनको नहीं परफॉर्म करना है। जो ये वस्त्र धोती होती है ये बेनिफिशियल होती है उन लोगों के लिए जिसको अस्थमा होता है, ठीक है, क्रोनिक कफ होता है, और जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होती हैं, ठीक है, इनडाइजेशन के लिए भी ये यूज़फुल है। इतनी बात आगे समझ में। लेट अस गेट अ क्विक रिकैप। जो वस्त्र धोती होता है, धोती इन इटसेल्फ मीन्स एंटी क्लीजिंग। हेयर एंटी क्लीजिंग, यहाँ पे हेयर द क्लीजिंग ऑफ बॉडी इज डन विद अ क्लॉथ, ठीक है। एट फर्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्टेप्स में लिख सकते हैं, ठीक है। स्टेप्स में थोड़ी नोटबुक भरी भरी भी लगती है और ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा लिखा है, राइट। तो स्टेप 1 क्या है, हमको क्या करना है, एक क्लॉथ लेना है, कौन सा क्लॉथ लेना है, मुस्लिन,
ठीक है, मुस्लिम नहीं मुस्लिम, ठीक है। मुस्लिम क्लोथ लेना है जो कि 15 टू 14 फीट जो कि लंबा हो, ठीक है, और थोड़ा सा 2 फीट क्या हो हमारा चौड़ा हो, ठीक है। 2 फीट चौड़ा कैसे होगा, ओ कम ऑन, ठीक है। 14 फीट लंबा हो और 2 इंच क्या हो, वाइड हो, ठीक है। हमें इसको क्लोथ को क्या करना है, थोड़े से गर्म पानी में डिप करना है उसका एक एंड, और दूसरा एंड को क्या करना है, धीरे धीरे करके अपने सलाइवा के साथ स्वॉलो आउट करना है। जैसे ही जो हाफ ऑफ द पार्ट हमने हाफ या हाफ से ज़्यादा पार्ट हमने इनहेल कर लिया है, हमने स्वॉलो आउट कर लिया है, ठीक है। तो जब थोड़ा सा पार्ट बाहर पे बचेगा और तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके उसको बाहर निकालने लग जाएंगे। इससे क्या होना, हमारा जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक और जो हमारा स्टमक है वो क्या हो रहा है, क्लीन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ क्लॉथ, राइट। और किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, जिनको गैस की प्रॉब्लम है, जिनको अल्सर्स हैं, ठीक है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्हें नहीं करना चाहिए। और किसके लिए बेनिफिशियल है, जिसको अस्थमा है या जिसको क्रोनिक कफ है या बाकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उनके लिए ये चीज़ क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट कलर प्लीज़, ठीक है, ये यूज़ करें, ओके, ठीक है। फिर आता है हमारा वमना धोती, ठीक है, वमना धोती। अब ये क्या होता है, ठीक है। इन दिस क्रिया lukewarm water should be flavored with asanis and person should sit in kagasana and drink 4 to 6 glass of this water or as much as possible as quick succession until he feel nauseated. Immediately after this, the person should bend forward and insert the 3 fingers, ठीक है। इसमें मैं आपको सिंपल ये बता देती हूँ कि इसमें एक इंसान है, उसको क्या करना है, उसको इतना पानी पीना है, इतना पानी पीना है, ठीक है, कि मतलब जब तक उसको लगे कि उसको वॉमिट अब बस होने ही वाला है, ठीक है, उसने इतना एक्सेसिव अमाउंट में पानी पीना है, ठीक है। और फिर क्या करना है, जैसे ही उसने पानी पी लिया फटाफट से क्या करना है, उसे फिंगर्स अपने मुंह में डालनी है, ठीक है, और वॉमिट कर देना है, ठीक है, वॉमिट यक, ठीक है, 3 फिंगर्स माउथ में डालनी है और फिर क्या करना है, वॉमिट कर देना है, ठीक है। तो वाटर क्या होगा, गशेस आउट ऑफ द माउथ, ठीक है। अब लोग बोलेंगे पानी पीने का मतलब ही क्या हुआ, जब उसे वॉमिट ही करना था, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूड होनी चाहिए और ये हमारा क्या करता है, ये हमारा क्या बोल सकते हैं इसको, डाइजेस्टिव ट्रैक को हमारा क्लीन करने में हेल्प कर सकता है। अब कैसे, सुनो, ठीक है। ये जो वमना धोती है ये प्रैक्टिस्ड होनी चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग इन एन ऑन एन एम्प्टी स्टमक। क्योंकि अगर हमने खाना खाया है तो हमारा खाना ही बाहर आ जाएगा ना, तो हमें क्या करना है, एम्प्टी स्टमक इसे परफॉर्म करना है ताकि हमारा हमारा क्लींजिंग हो सके, ठीक है। तो बस इतनी सी हमारी बात हो गई है। अब फिर हम आते हैं नौली में, ये इजी था ना, ठीक है। अब आते हैं हम अपना नौली, ठीक है। नौली ये क्या होता है, हमारे एब्डोमिनल मसल एंड इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। एब्डोमिनल, देखो जिनको एब्डोमिनल का मतलब नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ। एब्डोमिनल पार्ट कौन सा होता है हमारा, हमारा बेसिकली चेस्ट से नीचे का जो हमारा पार्ट होता है हम इसे बेसिकली क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल बोलते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल के मसल्स के लिए एंड इंटरनल ऑर्गन्स के लिए हमारा जो नौली है ये परफॉर्म किया जाता है। अब ये होता क्या है, ठीक है। अब ये देखते हैं हम जो प्रोसीजर होता है। नॉली मीन आइसोलेशन ऑफ एब्डोमिनल रेक्टी या एब्डोमिनल मसल, ठीक है। दिस योगिक टेक्निक मसाज द एंटायर ऑफ द एब्डोमिनल बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड आइसोलेटिंग द बेली एंड मसल द रेक्टस एब्डोमिनिस। अब क्या होता है, अब अगर आपके पास बुक है तो इसमें एक पिक्चर बनी होगी जहाँ पे कोई एक अंकल दाढ़ी मूछे वाले, दाढ़ी तो नहीं है मूछे मूछे हैं, ठीक है, मूछे वाले क्या करना है, एकदम अंदर को इतना इतना टाइट इन्होंने इन्हेलेशन किया है, व्हाटएवर आई शुड से कंट्रैक्शन किया है कि इनके जो स्टमक है, स्टमक में एक बॉटल लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, नौली बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे को हम लोग इतना कंट्रैक्ट कर रहे हैं और आइसोलेट कर रहे हैं बैली को, ठीक है, ठीक है। अब फिर आता है हमारा त्राटक। Tratak is one of my favorite,
ठीक है, जब मैंने इसको पढ़ा था पहली बार के लिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा था। ठीक है, त्राटक, त्राटक क्या होता है? इट इज़ जस्ट लाइक सिंपल सिटिंग एंड कंसंट्रेटिंग। ठीक है, तो ये आई साइट के लिए होता है। ठीक है, आई साइट के लिए होता है त्राटक। प्रोसीजर, जो त्राटक होता है ये हमारी आई साइट को इम्प्रूव करता है और हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी इंक्रीज करता है। तो त्राटक इज़ फॉर आई साइट एंड इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट आई एक्सरसाइज डन बाय फोकसिंग द आई ऑन अ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि हम एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हैं और हम उसी को देख रहे हैं एक कंफर्टेबल पोजीशन से। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कैंडल है, कैंडल को थोड़ी डिस्टेंस में रख सकते हैं। ठीक है, और उसे क्या कर सकते हैं, हम उस पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ये एक क्लोज रूम में होना चाहिए। ठीक है, एक स्टेडी फ्लेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा हमने कोई ऐसा मटेरियल ले लिया जो कि बुझ रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, स्टेडी फ्लेम होना चाहिए। जैसे दिया, दिया जब जलता है तो कितना सुंदर लगता है। कभी मतलब कभी उसे फोकस करके देखना। एक बार क्या हुआ था कि मेरे घर में लाइट गई थी। ठीक है, तो इन्वर्टर उस समय काम नहीं कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी उसमें। तो उस समय क्या हुआ था, नींद आई नहीं और हमने क्या किया, एक दिया जला लिया। ठीक है, दिया जला के रख दिया। अब जिसको नींद नहीं आई थी वो तो उसको देखना ही था इधर से उधर, उधर से उधर। तो हमने दिया पर फोकस किया, तो वो दिया इतना ब्यूटीफुल लग रहा था जलते हुए। एंड देन आई आस्क्ड माय मदर, सी इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल दिया, एंड शी सेड येस। और मतलब उसको देख के बहुत ही शांति सी मिली और फिर नींद भी आ गई थी। ठीक है, और लाइट का पता नहीं आई नहीं आई करके। ठीक है, तो हमारा जो क्या है, एक स्टेडी फ्लेम होना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग कुछ देर तक फोकस कर रहे हैं, उसके बाद हम अपनी आँखें क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं और कुछ सेकंड के लिए हम उन्हें खोल रहे हैं। फिर एक ब्राइटेस्ट स्पॉट पर हम क्या कर रहे हैं, उसे गेज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यही करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे विदाउट मूविंग द आई बॉल और ब्लिंकिंग। ठीक है, झपकाना नहीं है आँखों को, इधर उधर कंसंट्रेट नहीं करना, बस सामने ही क्या करना है, देखना है। एक जो हमने स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हमने रख लिया है। ठीक है, हमें कंसंट्रेट ऑन ऑब्जेक्ट अंटिल आई गेट टायर्ड और वाटरी। ठीक है, हमें तब तक करना है जब तक हमारी आंखें क्या हो, हम आंखें हमारी भर ना जाए। ठीक है, और फिर हमको रिलैक्स कर देना है बाय क्लोजिंग द आइज़ एंड फीलिंग द इमेज ऑफ द फ्लेम। ठीक है, और फिर जब हमारी आंखें बहुत ही ज़्यादा थक जाएंगी, जब उनमें से पानी आने लगेगा, तो हम धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेंगे और वही इमेज क्या करेंगे, फ्लेम की हम लोग सोचेंगे अच्छा यहाँ पे को वो इमेज थी हमारे और वो ऐसी लग रही थी। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स करना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इतने में हमारा त्राटक क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। देखो इतना ईजी वीजी है, एक बस पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है, बाकी तो सब कुछ आ ही जाता है। फिर आता है हमारा बस्ती एनिमा। बस्ती, बस्ती किसी की कास्ट है क्या स्टैंड अप कॉमेडी में? बस्ती है कि वो बस्ती है? अनुभव, अनुभव नाम है या अभिनव है, कुछ ऐसी। ठीक है, लीव इट। तो बस्ती क्रिया इज़ अ टेक्निक ऑफ रीप्लेनिशिंग द बॉडी इंटरनली। ठीक है, रीप्लेनिशिंग हम लोग कर रहे हैं बाय क्लीजिंग द लार्ज इंटेस्टाइन एंड कोलन। ठीक है, कोलन क्या होता है हमारा, जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो पढ़ा होगा बायो में। ठीक है, इट इज़ डन बाय वेरियस टाइप, बस मोस्ट कॉमन जल बस्ती एंड शथल बस्ती। ठीक है, अब जल बस्ती क्या होता है, बस्ती का मतलब क्या होता है कि हम अपने रिप्लेनिश कर रहे हैं बॉडी को इंटरनली, एंड बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन कर रहे हैं। कैसे, देखते हैं। ठीक है, जल बस्ती, इन जल बस्ती स्टैंड इरेक्ट इन वाटर अप टू नेवल, lean forward and place the hands on the knee, perform Uddiyana Bandha and expand the sphincter colon. ठीक है, pull the water into the bowel for some time and then expel it forcefully through anus. It can be also performed by sitting in cool fresh water up to the navel while doing this Ashwini Mudra. ठीक है, हमको क्या करना है, हमको क्या बोल सकते हैं, हमको सिटिंग पोजीशन में बैठना है। ठीक है, और फिर क्या करना है हमें, हम लोग यानी कि वाटर में बैठे हैं। ठीक है, अगर जिसके पास बुक होगी वो क्या देखेगा, एक पोस्चर देखेगा जिसमें एक इंसान क्या है, आधा पानी में है और वो बैठा हुआ है। और बैठा कैसे है,
ये थोड़ा अजीब स्टाइल से बैठा है, इसका एक टर्म होता है मुझे याद नहीं आ रहा है, टेट्रा समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये पोजीशन में वो बैठा है, फिर वो क्या कर रहा है, वो कहते हैं जो फ्रेश वाटर है वो थ्रू एनस, ठीक है, थ्रू एनस वो इनहेल कर रहा है, मतलब इनहेल तो मैं नहीं बोलूँगी, मतलब हाँ बोल सकते कि ले रहा है वो, ठीक है। और फिर वो क्या कर रहा है, एक्सेल कर रहा है, सिटिंग इन अ फ्रेश कूल वाटर, ठीक है। अब सथल बस्ती क्या होती है, इन सथल बस्ती सिट इन पश्चिमोत्तानासना, adopt Ashwini Mudra for at least 25 to 30 times, sucking air into the bowl through anus, hold it for some time and then expel it through anus। ये सिंपल है, ईजी है, ठीक है। और देर इज़ नथिंग लाइक लर्निंग इट, ये तो याद ही हो गया है ना, बस एक बार देख लेना। फिर आता है हमारा आसना। आसना इज़ अ थर्ड टाइप ऑफ योगा आफ्टर यमा एंड नियम, ठीक है। आसना आर स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। आसना क्या होते हैं, स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारी बॉडी पोस्चर को एक स्टेबिलिटी में लाती है। देखो आसन जिसको हम बोलते हैं ना, मेरे को तो यही लगा था कि योगा का मतलब आसन होता है, लेकिन जब मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ा देना, कम टू नो कि अच्छा ये भी होता है, इसको भी योगा बोलते हैं, ठीक है। आई नो ओनली 3 थिंग्स दिस आसन्स, वो अनुलोम विलोम एंड कपालभाति, मेरे को योगा के नाम पे ये सब पता था, ठीक है। कोई बात नहीं, अब हम सबको पता चल गया है, ठीक है। एक होता है आसना, आसना के भी फिर क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेसिव, एंड फिर क्या होता है हमारा थेरेपेटिक आसना, ठीक है। अब यार कॉमन आसन ये सबको ही पता होता है, एक तो सूर्य नमस्कार हो गया, जिसमें क्या होता है हमारे बेसिकली अगर बोलेंगे कि सूर्य जो आसन होता है ये सूर्य नमस्कार, इसमें कितने आसन होते हैं, इसमें 6 होते हैं, ठीक है। फिर बाद में वही सारी चीज़ें क्या होती है, रिपीट होती हैं, ओके। तो सबसे पहले अगर हमें ऐसे नाम देखना है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसे आएंगे क्वेश्चन, ऐसे भी आएगा कि नेम सम कॉमन आसनास, ठीक है। प्रोसीजर का मैं नहीं बता सकती कि पूछेंगे नहीं पूछेंगे, बस अगर टीचर को कुछ काम नहीं है, वो रम बम बस लिखना चाह रहा है या आपको आता है तो यू कैन राइट, ठीक है, थोड़ा सा अपना शोकेस करने के लिए नॉलेज का हम लोग लिख सकते हैं। आसनाज में हम लोग 2-4 आसन को गिना देंगे, उनका प्रोसीजर लिख देंगे, ठीक है। और चूज़ ऐसे आसन जो कि हम सबको आते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती याद, जो इजी लगे, देखो कोई भी हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। बस इनके नाम याद करने हैं एंड दैट्स इट। फिर आता है हमारा, मतलब अब ख़त्म ही होने वाला है, फिर आता है हमारा प्राणायाम। प्राणायाम, प्राणायाम मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि प्राणायाम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे पढ़ने का है, ठीक है। तो प्राणायाम को फटाफट से देख लेते हैं। प्राणायाम इज़ द 4th स्टेज ऑफ योगा आफ्टर आसना, ठीक है। आसन के बाद क्या हो रहा है, हमारा प्राणायाम हो रहा है। जो प्राणायाम वर्ड है ये एक संस्कृत वर्ड से डराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ब्रीदिंग एयर एज अ पावर ऑफ लाइफ, वाओ, ठीक है। ब्रीदिंग एयर एज अ पावर ऑफ लाइफ, मैं पूरा नहीं लिख सकती क्योंकि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जो प्राणायाम होता है ये टिपिकली डिफाइंड होता है एज अ सेट ऑफ प्रैक्टिकल यूज टू कंट्रोल प्राणा इन द बॉडी बाय मीन्स योर ब्रीदिंग पैटर्न्स, ठीक है। प्राणायाम में हम लोग अपने ब्रीदिंग पैटर्न्स पे फोकस कर रहे हैं। देखा है कभी कि योगा कर रहे होते हैं, आंखें बंद होती हैं, जब कोई बोलता है कि तुम अपनी सांस पर ध्यान दो, ठीक है, जब आप अपने एयर के इन्हेलेशन एक्सेलेशन पे ध्यान दो, तो हम लोग सडनली क्या करते हैं, मैं ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है कि सांस लेना मैं बंद कर देती हूँ, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। और फिर ऐसा लगता है कि अच्छा हम सांस ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं, ऐसा वैसा करके। और फिर अगर थोड़ी देर बाद कुछ नॉर्मल काम हो रहा होता है तो फिर हम लोग देखते हैं कि अरे हम तो नॉर्मली सांस ले रहे हैं बिना सोचे समझे, ठीक है। तो प्राणायाम में बेसिकली हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं अपनी ब्रीदिंग पैटर्न्स पे, ठीक है। और कितने देर तक हम लोग उसको होल्ड कर सकते हैं अपनी एयर को, ठीक है, या कितनी देर तक हमारा डीप ब्रीदिंग हो सकता है, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है, प्राणायाम में। एंड फिर उसके कुछ कॉमन प्राणायाम्स आ जाते हैं, जिसके कपालभाति, ठीक है, मेडिटेशन आ जाता है, और फिर शीतली प्राणायाम आ जाता है। मुझे शीतली आता है और एक सितकारी आता है, जहाँ पे को हम दाँत को ऐसे खींच देंगे बस, मतलब एक लंबी चौड़ी स्माइल अपने दांतों के साथ करेंगे और फिर उसमें से फोर्सफुल इन्हेलेशन ऑफ एयर होगा, ठीक है। ये बेसिकली कब बताया था, जब एक बार हमारे पुराने वाले स्कूल में समर कैंप लगा था, ठीक है। तो अब वो हमको सर कराटे वगैरह करा रहे थे,
तो कराटे करा रहे थे। तो फिर अब बच्चों को लगी प्यास, क्योंकि 2-3 घंटे के हम लोग धूप में बैठे हुए थे, तो पानी पीने इतने सारे बच्चों को तो एक साथ नहीं भेज सकते थे ना। तो क्या किया उन्होंने, टीचर ने हमको ये बताया, ठीक है, उन्होंने बोला कि ये करो, इससे तुम्हें प्यास नहीं लगेगी, ठीक है। और हम बुद्ध जैसे हम कर भी रहे थे, लेकिन फिर भी लगी, है ना। तो ये सत्कारी प्राणायाम, सितली, देन योर कपालभाति, देन योर अनुलोम विलोम, देन योर नाड़ी शोधाना। मेरी मम्मी बोलती है यार, तभी मुझे याद है ये, ठीक है। तो योर चैप्टर इज़ ओवर, कांग्रेट्स एवरीवन। मैं भी थक गई, ठीक है, बाय बाय।